जी बिल्कुल, मैं हूं रईस अहमद खान और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ डिजिटल। आज हमारे साथ सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी साहब मौजूद हैं और जावेद हाशमी साहब आज अडयाला जेल के करीब जो दाइगल नाका है यहाँ पर मौजूद हैं और ये कह रहे हैं कि मैं बानी पीटीआई से जो है वो इज़हार यकजहती के लिए आया हूँ। इनसे पूछते हैं कि ये आज इतने अरसे बाद बानी पीटीआई से कैसे इज़हार यकजहती के लिए आए हैं और इससे कबल भी जो, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी भी इनके जो हल्के से हैं वो भी लाहौर की कोट लखपत जेल में है, क्या उनके लिए भी गए हैं? सारे सवाल इनसे पूछें। जी हाशमी साहब, ये बताइएगा कि आज आपका कैसे आना हुआ अडयाला जेल? देखिए, मैं आया हूँ इज़हार यकजहती के लिए और जहाँ आपने एक बात और कर दी शाह महमूद साहब की। मैंने शाह महमूद साहब की बेटी और मेरे भतीजा मिल के इलेक्शन लड़े हैं तहरीक इंसाफ का, और जो शाह महमूद कुरैशी है उसने तारीख़ लिखी है। उनके ख़ानदान में कोई जेलों में नहीं किया, लेकिन उसने जिस बहादुर तरीके से वो हालात का सामना कर रहा है, ख़ानदान पूरा मुश्किलात में है, लेकिन जो शाह महमूद है उसको कोई पीछे नहीं हटा सका। वो तो अलग बात है, मेरी कोई मुलाकात भी होती है, उनकी बेटियों से भी होती है। इमरान खान से जो है मेरा उस वक्त भी मेरा सिर्फ एक बात थी कि जितना आपके करीब जाएंगे ये आपके लिए नहीं सारा इक़्तिदार ले रहे, ये आपका नाम इस्तेमाल करके फिर इक़्तिदार खुद ले लेंगे, आपको ये जेल में डाल देंगे और पूछने भी नहीं आएंगे। तो उन्होंने मुझसे इत्तेफाक नहीं किया, तो मैं अलग आके बैठ गया घर। उसमें देखें, ये एक चीज़ हमें सोचनी चाहिए कि बगैर कोई मुल्क चल भी नहीं सकता, लेकिन वो अगर तमाम अख्तियारात पे ख़ुद काबिज़ हो जाएं, आइन से भी बड़े हो जाएं, तो उस फिरक़ों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। फिर हर पाकिस्तानी को उनके ख़िलाफ़ ये जंग लड़नी होगी कि आइन तो हमारा है, आइन तो हमने तो मेरा हक़ दिया हुआ है, वो भी छीन के ले जा रहे हो। वो जितने आते हैं वो फाड़ देते हैं आइन को, कहते हैं इसकी ये हैसियत है हमारे सामने। तो मेरी जंग आज की नहीं है, मैं इमरान खान के सामने आया हूँ। मैं 1964 में जब बहादुर मिल्लत निकली थी इलेक्शन के लिए, मैं 6ठी जमात में था और जेल में बैठा था 1964 में, और फिर वो रास्ता मैंने सारी ज़िंदगी नहीं बदला। इसलिए आज मैं समझता हूँ इमरान खान जो है वो तने तनहा खड़ा है, उसने जंग लड़ी है। बाकी पार्टी उसकी जो भी है उसमें भी बातें होती रहेंगी, उसकी बहनें हैं, बाकी हैं, लेकिन वो आदमी खड़ा है तो ये सारी कौम खड़ी है। और जो अगर वो बैठ गया तो फिर पाकिस्तान का पूरी तरीके से एक किस्म का जो चलता हुआ व्हील है वो जैम हो जाएगा। ये बताइएगा हाशमी साहब, क्योंकि आप सीनियर सियासतदान हैं, खान साहब आज भी जो है वो अडयाला जेल में कहते हैं कि वो आज भी सियासतदानों के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि मेरी इस्टेब्लिशमेंट से जो है वो मुज़ाकरात हूँ। आप उनके इस बयान को कैसे समझते हैं और आप उनको इस हवाले से क्या मशवरा दें? मैं समझता हूँ कि ये बहुत असल सियासतदान का बयान है। ये सियासतदान है कौन? देखिए ना, यही सियासतदान है। शहबाज शरीफ वो कमेटी का इजलास ही नहीं बुलाते। इमरान खान की बहनों का सनाउल्लाह कहते हैं जी मुलाकात होगी, उसको वो पकड़ के कहते हैं तुम कौन हो? जब ये बात सामने आ जाए कि छोटी सी बात भी, फैसला भी ये सियासतदान नहीं कर सकते, वो सियासतदान नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ वक्ती दम टपाऊ एक किस्म की वो स्ट्रिपनी है जो किसी ने लगा ली। जब पीछे का अगर इमरान खान उनसे बात करेगा तो मैं तो उसको कबूल भी नहीं करूँगा एज ए पाकिस्तानी। उसको इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी चाहिए, उन्हीं के पास अख्तियारात हैं, पावर है, और जब आपने पावर लेनी हो तो फिर मुज़ाकरात करने ज़रूरी हैं, होने चाहिए। आप जानते हैं मैंने जो चीज़ जमहूरियत के ख़िलाफ़ आई है वो कोई पार्टी कर रही हो, इमरान खान कर रहा हो, मैं फासला बढ़ा लेता हूँ। लेकिन जब वो जंग के लिए पूरे पाकिस्तान में बंदा ही कोई न रह जाए, मैं उससे पहले पूछूं कि फलां जगह पे आपने खर्च कर दिए थे, फलां घड़ी आपने
डाली थी, इद्दत में निकाह नहीं कि आपने नहीं किया था, आपने तो मुल्क का बेड़ागर्क कर दिया। क्या यार ये मुकदमे हैं। तो इसलिए इस मुल्क की जो असल जंग है वो उसी पे वो उसका स्टैंड है इमरान खान का। मैं साथ हूँ। ये बताइएगा कि आप एक तो जानिब मुखालफत भी कर रहे हैं, और ये बताइएगा कि अगर ये चीज़ें सियासतदान आपस में मिल बैठ के हल करें, क्या इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करके इन चीज़ों का हल मुमकिन है? भाई कौन से सियासतदान, मैं तो पूछ रहा हूँ ना। शहबाज शरीफ आप जानते हो उनको? जी मैं जानता हूँ, मैं उनके घर का बंदा हूँ। जो उनकी पावर है, जो उनकी सकत है अपने अंदर, सिर्फ नैब के केसेस ख़त्म कराना था, वो हो गए। अब उनको ये मिली हुई है एक तरीके से, वो कहते हैं उत्तर में वो सैर सपाटे भी कर रहे हैं इस मुल्क पे, उस मुल्क में वो बुला रहा है, ये बुला रहा है। उनकी सियासत नहीं है, सियासतदान रहे नहीं है। जरदारी साहब को देख लें, आज आप खुद कह रहे हैं कि अभी बजट में अगर पीपल पार्टी जाके वैसे कह रही है ये बजट अवाम दुश्मन है, और देख लेना शाम को वोट देंगे, पास कराएंगे। तो कहाँ के सियासतदान? ये तो डंग टपाऊ लोग हैं। वही जो उसने कहा था ख्वाजा आसिफ ने कि ये क्या सिस्टम है उसके साथ चला रहे हैं। ये बताइएगा कि मौजूदा हुकूमत जब आई थी तो मुल्क दिवालिया होने लगा था, ये खबरें चल रही थी, लेकिन आप समझते हैं कि इस वक्त मुल्क इस्तेकाम है और दिवालिया होने से क्या बच गए? मेरी बात सुन लें, इन्होंने महंगाई का जो हाल है, इससे इमरान का कम महंगाई थी, कम मुश्किलात थी। इन्होंने तो आके पूछे तो सही, किसान अपने बच्चों को बाज़ारों में बेच रहे हैं। अभी इसी जगह के पे खड़े हुए जो भीख मांग रहे हैं सराइकी इलाके के लोग हैं, वो हर एक के हाथ में इन्होंने पैकिंग बॉल दे दिया है। खुद बाहर मांगते हैं, कौम यहाँ मांगती है। ये पॉलिसियाँ एक दो पॉलिसी को लेके कह दें हमने ये कर दिया, वो नहीं है। उसको आइन के मुताबिक करेंगे, आइन की बालादस्ती करेंगे, तो फिर इनको सियासतदान भी हम समझने लग जाएंगे। ये बताइएगा कि आप एक तो जानिब मुखालफत भी कर रहे हैं, और ये बताइएगा कि अगर ये चीज़ें सियासतदान आपस में मिल बैठ के हल करें, क्या इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करके इन चीज़ों का हल मुमकिन है? भाई कौन से सियासतदान, मैं तो पूछ रहा हूँ ना। शहबाज शरीफ आप जानते हो उनको? जी मैं जानता हूँ, मैं उनके घर का बंदा हूँ। जो उनकी पावर है, जो उनकी सकत है अपने अंदर, सिर्फ नैब के केसेस ख़त्म कराना था, वो हो गए। अब उनको ये मिली हुई है एक तरीके से, वो कहते हैं उत्तर में वो सैर सपाटे भी कर रहे हैं इस मुल्क पे, उस मुल्क में वो बुला रहा है, ये बुला रहा है। उनकी सियासत नहीं है, सियासतदान रहे नहीं है। जरदारी साहब को देख लें, आज आप खुद कह रहे हैं कि अभी बजट में अगर पीपल पार्टी जाके वैसे कह रही है ये बजट अवाम दुश्मन है, और देख लेना शाम को वोट देंगे, पास कराएंगे। तो कहाँ के सियासतदान? ये तो डंग टपाऊ लोग हैं। वही जो उसने कहा था ख्वाजा आसिफ ने कि ये क्या सिस्टम है उसके साथ चला रहे हैं। ये बताइएगा कि मौजूदा हुकूमत जब आई थी तो मुल्क दिवालिया होने लगा था, ये खबरें चल रही थी, लेकिन आप समझते हैं कि इस वक्त मुल्क इस्तेकाम है और दिवालिया होने से क्या बच गए? मेरी बात सुन लें, इन्होंने महंगाई का जो हाल है, इससे इमरान का कम महंगाई थी, कम मुश्किलात थी। इन्होंने तो आके पूछे तो सही, किसान अपने बच्चों को बाज़ारों में बेच रहे हैं। अभी इसी जगह के पे खड़े हुए जो भीख मांग रहे हैं सराइकी इलाके के लोग हैं, वो हर एक के हाथ में इन्होंने पैकिंग बॉल दे दिया है। खुद बाहर मांगते हैं, कौम यहाँ मांगती है। ये पॉलिसियाँ एक दो पॉलिसी को लेके कह दें हमने ये कर दिया, वो नहीं है। उसको आइन के मुताबिक करेंगे,
आइन की बालादस्ती करेंगे तो फिर इनको सियासतदान भी हम समझने लग जाएंगे।